नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल लव इंडिया इंप्रूव इंडिया में। फिलहाल हम गन्नौर विधानसभा क्षेत्र और देवेंद्र कादियान के ऑफिस से कवर कर रहे हैं। देवेंद्र कादियान बड़े ही जीत दर्ज करे हैं। 35,000 वोटों से ज़्यादा उन्होंने जीत दर्ज की है। फिलहाल हम देवेंद्र कादियान के ऑफिस से कवर कर रहे हैं और यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं, पूरे हल्के से लोगों का आना शुरू हो गया है। जनता से बात करेंगे और देवेंद्र कादियान की जीत के बारे में, साथ ही साथ जो तख्ता पलट हुआ है, जो माना जा रहा था कि कांग्रेस की जीत होने वाली है, एक तरफा कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने वाली थी, इसका उल्टा हुआ है। बीजेपी ने पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बना ली है। साथ ही साथ लोगों से जानेंगे कि इसके बारे में उनका क्या कहना है। आइए चलते हैं वीडियो की ओर। राम राम जी, क्या नाम भाई साहब? सुभाष भाई। खड़े हो जाइए। कहाँ से आए हैं आप? गढ़ी जारा से भाई। क्या कहेंगे जिस तरह का काया पलट हरियाणा में हुआ, उसके बारे में क्या कहना आपका? जो चाहिए थे वही हो गया भाई। अच्छा, कौन चाहिए था? बीजेपी चाहिए थी, कांग्रेस चाहिए थी, देवेंद्र कादियान चाहिए थे? देवेंद्र कादियान भी और बीजेपी भी, और बीजेपी भी चाहिए, दोनों चाहिए थे और दोनों ही मिल गए। लेकिन जैसे रुझानों में कांग्रेस पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही थी, लेकिन उसका उल्टा हुआ है। ठीक क्या हुआ? ये गड़बड़ हुई है। किसी ने अनुमान भी नहीं किया था, सोचा भी नहीं होगा कि बीजेपी की सरकार आ जाएगी, और पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार आ गई है। गड़बड़ का तो कोई मतलब ही नहीं उठता। अच्छा, क्या कहेंगे बड़े भाई साहब? आप, क्या नाम है आपका? भाई नमस्कार भाई। क्या नाम भाई साहब? अनिल, कहाँ के रहने वाले हैं? गढ़ी जारा गाँव गन्नौर से। गाँव गन्नौर से। बीजेपी की सरकार, जो कि रुझानों के मुताबिक कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही थी, लेकिन हुआ उसका उल्टा। बीजेपी अपनी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना चुकी है और गन्नौर विधानसभा क्षेत्र से बड़े मार्जिन के साथ देवेंद्र कादियान ने जीत हासिल की है। क्या कहेंगे? बिल्कुल भाई, देवेंद्र भाई साहब पिछले 10 साल से गन्नौर के लिए काम कर रहे थे लगातार, और कहीं ना कहीं गन्नौर की जनता ने उनको समर्थन दिया, उनकी मेहनत को समझा और उनको उनकी मेहनत का फल दिया। 35,263 वोटों से देवेंद्र भाई विजय हुए हैं। और जो पूंजीपति वर्ग थे, जो भी थे, जो पैसे के दम पे सरकार बनाना चाहते थे, उनको उनका जवाब दिया है जनता ने। करारा झटका दे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप कुमार है भाई। कैसे आए संदीप? गढ़ी जा रहा है भाई। या तो बीजेपी सीधा स्पष्ट पूर्ण बहुमत कहीं पे थी ही नहीं, और कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार बनाती दिख रही थी। हर न्यूज़ चैनल का यही एग्जिट पोल निकल कर सामने आ रहा था कि अब की बार बीजेपी जा रही है और कांग्रेस आ रही है, लेकिन ठीक इसका हुआ उल्टा। क्या कहेंगे इस बारे में? भाई एग्जिट पोल ना करारा झटका भाई यू जी, एग्जिट पोल ना अच्छा। ये जो लोग कह रहे थे ना भाई हमारी 60 सीट आवेंगी, 70 आवेंगी, ये भी उनके सामने जो भी कुछ आ रहा है। इसके बारे में हमने कहने कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। जो लोग अपने टीवी देख रहे हैं, टीवी पे देख लो, एग्जिट पोल क्यों कर दिया करा। ठीक है भाई। देवेंद्र कादियान की जीत से कितना मन प्रभावित है? 35,000 से ज्यादा वोटों से उन्होंने जीत हासिल की। दिल से देवेंद्र कादियान था भाई, कादियान के दिल साथ। से धार है। क्या नाम आपका? मेरा डॉक्टर विजेंद्र रोहिला, कहाँ के रहने वाले? आओ लाने से। आप उलाहने से आए हैं। क्या कहेंगे? बीजेपी अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बना चुकी है, प्रचंड बहुमत से बीजेपी ने जीत हासिल की, और देवेंद्र कादियान की 35,000 ज्यादा से मार्जिन से वोट उन्होंने जीत हासिल की। ये तो भाई साहब हमने पहले ही बता दिया था। जैसे ही भाई साहब को टिकट नहीं मिली ना, उसी दिन घोषणा कर दी थी भाई 35,000 से ज्यादा वोटों से जीतेगा। दूसरा रही बात, आप प्रचंड जीत की बात कर रहे हो, हमारे बीजेपी की वोट थी ना गुपचुप, और वह रुके रोले की थी। वो रुके रोले की मीडिया वाले शोर मचा रहे थे, गुपचुप ने उनका सुपड़ा साफ कर दिया। दीपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पर खुद आते हैं, दीपेंद्र हुड्डा आते हैं, राहुल गांधी भी यहाँ पर आते हैं। कैसा प्रभाव रहा? क्या उन्होंने एक तरफा माहौल बदलने की कोशिश की थी, लेकिन काया ही पलट हो गया उसका? ऐसा भाई जनता ने माहौल बना रखा था, चाहे किसी और ने भी बुला लेंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ना था। और देवेंद्र कादियान ने तो भाई ने एक विकेट में दोया का पत्ता साफ कराया है, दोया का चकनाचूर कराया घमंड का। घमंडी थे दोनों। लगता है पूरा हुड्डा परिवार का ही पत्ता साफ, कांग्रेस का भी पत्ता साफ कर दिया। हाँ जी। क्या नाम आपका? मेरा नाम है नरेंद्र सिंह वर्मा। कहाँ से आए नरेंद्र जी? मैं यहीं से गन्नौर से हूँ। गन्नौर से हैं। जिस एक, या तो लग रहा था कि कांग्रेस अपनी एक तरफा सरकार बना रही है और प्रचंड बहुमत ला रही है, लेकिन ठीक होता है इसका उल्टा है। बीजेपी अपनी सरकार बनाने में कामयाब रही है। क्या कहेंगे इस बारे में? भाई साहब 52 सीटों का मैंने पहले कहा था कि 52 सीटें बीजेपी की आएंगी, और बिल्कुल कहा था, लेकिन ये 50 का रह गया। कोई बात नहीं, 1-2 सीट का तो आगे पीछे हो जाता है। हमारे हल्के में 2 बीमारियां थी जी, एक थी कैंसर की और दूसरी थी टीबी की। और ये रोग इतने खतरनाक हैं कि मतलब आदमी की जान लेकर छोड़ते हैं। तो ये दोनों के दोनों बीमारियां हमने ख़त्म कर दी। आए नहीं समझ में?
ये क्यों करी खत्म, उसका कारण है हल्के को सीज कर रखा था, काम नहीं होने देते थे। यहाँ से जो एमएलए थी उसको काम नहीं करने दिया इन्होंने ही, ये रियलिटी है। और जो कार्यकर्ता थे ना, जो बिल्कुल बंधे हुए कार्यकर्ता थे, आज से नहीं, बहुत पुराना कार्यकर्ता नंबर 1, लेकिन हमें भी जो ना दुख होता था जब ये काम नहीं होते थे। और ये सारा का सारा दोष किस पे लगा रहे हैं कि देवेंद्र कादियान ने नहीं होने दिया, ये मनोहर लाल खट्टर ने नहीं होने दिया, ये उसने नहीं होने दिया, ये इसने नहीं होने दिया। मैं कहता हूँ हल्के में कोई काम इन लोगों ने नहीं करा, जिसके कारण लोगों ने टाटा और बाय बाय कर दिया, दोनों बीमारियों को भगा दिया। आई समझ में? अच्छा, एक बारी सभी जोर से बोलेंगे, भाई देवेंद्र कादियान, देवेंद्र कादियान, देवेंद्र कादियान जीत गया भाई, जीत गया, जीत गया भाई, जीत गया। तो जी हमारे हल्के की इच्छा पूरी हुई है, हमारी सब की इच्छा पूरी हुई है, मजा आ गया। भाई गन्नौर के बेटे ने नाम रोशन कर दिया। चलिए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम गोरा सिंह है, मैं दत्तोली गांव से हूँ। अच्छा, दतौली गांव से यहाँ पे हाँ हैं। हाँ। बीजेपी की सरकार बन गई, यहाँ से देवेंद्र कादियान जीत गए, क्या कहेंगे? देवेंद्र कादियान तो भाई साहब 12 तारीख को जीत गए थे। हाँ, 12 तारीख को काम इतने करवा रखे, बिना लालच के, बिना कहे गए। इस गन्नौर को सिर्फ कादियान ही जिता सकता है, और किसी के बस की बात नहीं है। हाँ, लेकिन हल्के में जो हरियाणा में कांग्रेस आ रही थी वो पूरी तरह से साफ। वो कांग्रेस वाले तो भाई साहब झूठ बोल रहे थे, ढकोसले मार रहे थे। यही आने थे, कादियान और बीजेपी आनी थी, पहले ही पता था लोगों ने। हुड्डा साहब तो कह रहे थे हमने सुपड़ा साफ कर दिया हरियाणा से बीजेपी का। अरे हुड्डा साहब तो बुढ़ा यार, कबर में पैर है, कहाँ करेगा वो सुपड़ा साहब है? जो ये कुछ तो इबका हो गया कांग्रेस का साहब, अगली बार यार खराब हुआ भी साफ हो जाएगा। और पंडित जी खुद बीमार भी है, बुढ़ा भी है, कैंसर भी है, वो कहाँ से जीतता यार? लोगों को बका रहे थे सिर्फ। हाँ, उनका झूठ बोलने का काम था, नौकरी बेचने का काम कर रहे थे वे तो गांव-गांव में एक एक दो दो घर में डेरा बना रहे थे, वो तो बीएसटी में पैर दबवाता था। आपके हल्के में यहाँ पर दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा, राहुल गांधी तक यहाँ पर आए, तो फिर भी वो ऐसा बदलाव नहीं कर पाए, कुलदीप अपने कैंडिडेट को नहीं जीता। भैया कोई चाल नहीं चलने वाली दिया, चाहे कोई भी आ जाता, चाहे यहाँ से है ना मोदी भी आ जाते, जब भी यही जीतने थे। हाँ, कोई पोरस नहीं चल रहा, चाहे कुछ भी आ जाता डमडमा। पब्लिक की दिल में ये था देवेंद्र कादियान, दिल से था कादियान। तो आए लेकिन साथ में बीजेपी को भी लाए, वो को भी किया बीजेपी ने, फिर उसको झटका दे दिया। आजाद से भाई ने उसको मंडेर पे खड़ा करके कुएं पे धक्का दिया गया था, फिर उसने भाई साहब ने झटका दे दिया। भाई पब्लिक भी साथ में कुछ है। तो अब क्या होगा? अब किस तरह से लोग क्या चाहेंगे? देवेंद्र कादियान को बीजेपी जी के साथ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए? बीजेपी के साथ जाना चाहिए और मंत्री बनाना चाहिए। और इसके बाद हमने जो है ना खेड़ी तगा गाँव में सबसे पहले जो है ना इसमें गोरखनाथ भंडारी बुलाया था, हमने इनकी 35,000 से भविष्यवाणी करी थी पहले ही, और मंत्री बन गई। भविष्यवाणी आपकी 35,000 ज्यादा से वोटों से देवेंद्र कादियान जी निकाल दी गई है, रहेगी। हाँ जी। देखो जी, एक मैं बताऊं, इन लोगों ने जो यहाँ हल्के में जाति पाति का भेदभाव बना रखा था ना, एक तो वो खत्म हो गया। यहाँ जो है ना 36 बिरादरी एक बिरादरी होकर लड़ी है, इंसानियत की बिरादरी। और ये देवेंद्र कादियान को जो बनाया गया ना, क्यों बनाया है लोगों ने? किसी ने अगर ये कह दिया कि भाई मेरा ये काम, मेरा वो काम, मेरी ये मदद, अरे 1850 लड़कियों की शादी करवाई है इसने, 10 एम्बुलेंस चलवाई हैं, 10 एम्बुलेंस, फ्री एम्बुलेंस। किसी ने एक बारी फ़ोन कर दिया कि बीमार है, एम्बुलेंस लेके आओ, तो 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगे। तो मुझे एक बात बता दो, आज तक हरियाणा में 70 साल हो लिए, आज तक किसी ने ऐसा सोचा? तो इस भाई के लिए क्यों ना ऐसा सोचा जाए। और मैं तो कहता हूँ ये युवा भाई जो बना है ना, आने वाले समय में युवा टीम तैयार हो रही है। ये जो उनसे बुढ़े विचारों के ना, बुढ़े विचारों का समझते हो ना, रूढ़िवादी विचार, जो जाति पाति का भेदभाव इन्होंने कस्बे में पूरे फैला रखा था यहाँ आसपास में हमारे हल्के में, वो खत्म हो गया। सब एकजुट हो गए, इस भाई देवेंद्र कादियान के साथ आए हैं। उसका कारण यही है, इन्हें सबको बहुत बड़ी आशा है इनसे।
कि भाई हम करेंगे। और अब सुन लो 2-3 बात बोलता हूँ, एक 2 है छोटा सा, कि अंधेरा भागता जब सूर्य हो छवि मान उठता है, शिलाएं सिर झुकाती हैं कि जब तूफान उठता है। अरे मुझसे क्या पूछते हो, विश्व का इतिहास साक्षी है कि हर शैतान गिर जाता है जब इंसान उठता है, कि जब इंसान उठता है। तो जिंदाबाद जिंदाबाद। तो ये जो भाई देवेंद्र कादियान है, ये एक इंसान है, इसके अंदर बू नहीं है किसी चीज की। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, देवेंद्र कादियान के साथ जो धोखा हुआ था, बीजेपी ने उनकी टिकट काट दी थी। अब जैसे कि पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार बन रही है और साथ साथ देवेंद्र कादियान भी यहाँ से जीत हासिल कर चुके हैं, तो अब यहाँ की जनता का क्या मानना है, क्या कहेगी? क्या देवेंद्र कादियान को बीजेपी के साथ जाना चाहिए? देखिए, वो जो सीट कटी थी, सीट काटने में बीजेपी के ही आपस में कुछ ना कुछ मतभेद रहे हैं। मनोहर लाल खट्टर और मोहनलाल बड़ौली वो चाहते थे कि इसको मिले, लेकिन किसी कारण से कटी है, वो इनके अंदर की बात है, हम नहीं कह सकते। बाकी ये है ना, सुनो, आप क्या कह रहे हो कि भाई करनी चाहिए नहीं। भाई साहब, जो भी सरकार बनाए, हमने तो ये कहा था उसी में जाए और जाएगा, और आगे आने वाले समय में मंत्री भी बनेगा, आप देख लेना। ये मत सोचो कि भाई बीजेपी बहुमत में आएगी तो उसको लेगी नहीं। कुछ लोगों का ये मानना था अगर देवेंद्र कादियान जीतने के बाद अगर बीजेपी के साथ गए तो शायद लोग उनसे नाराज हो जाएंगे, क्या इस तरह की कुछ? भाई साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ रूढ़िवादी विचारों के लोग हैं ना, जो बीमार मानसिकता के लोग हैं, वो कहते हैं ऐसा। यहाँ पर जितने भी हम खड़े हैं, किसी से पूछ लो, सब के सब यही चाहते हैं कि जो भी सरकार बनाए उस सरकार में शामिल और काम करें। अभी मैं एक उदाहरण दूंगा, एग्जाम्पल दूंगा छोटा सा। हमारे यहाँ गन्नौर का जो ओवरब्रिज बन रहा है ना रेलवे का, यहाँ से लेकर ये रोड टूटा हुआ था, और भाई देवेंद्र कादियान की सूझबूझ से ये रोड बनाया, और बहुत बढ़िया चकाचक रोड बन रहा है, खूब चल रहे हैं। घर घर में जो है ना देवेंद्र कादियान। और सुनो, इन्होंने तो पैसा भी बांटा, इन्होंने जो इसके अपोजिट में थे पैसा भी बांटा, कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस ने। अच्छा, 5,000 रुपये, 5,000 रुपये तो बचते थे ना, और एक बस्ते के अंदर 5,000 रुपये थे। किसने बांटा? देवेंद्र कौशिक ने। देवेंद्र कौशिक, हाँ, उसके बस्ते में 5,000 रुपये थे। कांग्रेस ने भी, कांग्रेस यानी कि वोट खरीदने की काफी कोशिश की गई। खरीदे आज खाओ। सारा कन्नौर शहर जो है ना, अभी मंत्री बनाने के लिए मुख्यमंत्री तक जाएंगे वहाँ पे। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, देवेंद्र जी को मंत्री पद दिलाने के लिए, हाँ, पूरी तरह से लड़ेंगे हम मंत्री। हाँ, और क्या। बीजेपी की सरकार बन गई है, आप लोग खुश हैं बीजेपी की सरकार? बिल्कुल खुश हैं जी। बीजेपी ने दिल से सहमत है बीजेपी ने। आपका नाम? मेरा नाम महबूब अली है, गढ़ी कलना का रहने वाला हूँ। अच्छा जी। नो बोले राजा भी देखे, महाराजा भी देखे, पर देखा ना सैया हमार जैसा। अच्छा। एमएलए भी देखे, मिनिस्टर भी देखे, एमपी भी देखे, लेकिन देवेंद्र कादियान जैसा छोरा नहीं देखा। अगर लड़का भी हो तो देवेंद्र कादियान जैसा हो, से 2 घंटे लेट हो, कोई टेंशन की बात नहीं। मेरा बेटा प्रधान ही हो, मेरा भतीजा है, और ये बताएंगे। नोवला जड़ी जाती तो जड़वा लेता अंगूठी के नगीने में। नोवला जड़ी जाती तो जड़वा लेता अंगूठी के नगीने में, लेकिन कादियान साहब चीज ऐसी हैं जो जड़ी जाती है सीने में। जबरदस्त जबरदस्त शायरी। नोवला लिखना तो आता नहीं, पैगाम क्या लिखूं, और कादियान साहब समझने वाला खुद समझे, नाम क्या लिखूं। गजब गजब शेर कहाँ से लेके आ रहे हैं? नोवेला बमरों से पूछो कलियों में श्रृंगार कितना है, और कादियान साहब गन्नौर की जनता से पूछो आपके लिए प्यार कितना है। देवेंद्र कादियान ये बताइए, अब एक क्वेश्चन सुनते जाइए। अब क्या चाहेंगे, देवेंद्र कादियान को बीजेपी ज्वाइन कर, मतलब मिलने का, अगर उनको ज्वाइन करने का मौका मिले तो जाना चाहिए बीजेपी? जहाँ सूत बैठेगा वहाँ बैठाऊंगे, बात कहानी खत्म। सूत बैठाना है, हाँ, हिसाब से देखेंगे। एक बार अपना बैठन दे ठंडे दिमाग से भाई,
खोपड़ा भी की सरकार बन गई, खुश है आप लोग? आओ खुश है, पर ठिकाना बढ़िया डाल के खाओगे। अरे बीजेपी में सूद बैठो चाहे कांग्रेस में जा बैठेगा वहाँ बैठाऊंगे, आजाद है भाई, कहानी कदम। बीजेपी सरकार बन गई, हम बहुत खुश है। भाई को मंत्री पद पे बिठाओगे, मंत्री बनाओगे, सारा शहर भाई के साथ है दिल से। हाँ, देवेंद्र कादियान के लिए मंत्री पद की आवाजें उठने लगी है, इस पर आपका क्या कहना है? अपना ओपिनियन जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। राम राम जी। ना बस ये हमारे सामने सारी राम राम भाई साहब राम राम। मेरा नाम बलवीर है, खेड़ी तगा से हूँ। हाँ जी, जोगी समाज से हूँ। कादियान जी का ऐसा है जी, हमने जो है 8 महीने पहले उसको अपने गुग्गा पीर पे बुला कर आशीर्वाद देकर 35,000 वोटों से जिताया था। ठीक है जी। और रही अब के बीजेपी में 9 साल भाई ने सेवा कर रखी है, तो हक उसका बीजेपी में ही जाने का और जाएगा। हाँ जी बिल्कुल जाएगा, हम खुश हैं। और मंत्री बनेगा, मंत्री बना के रहेंगे आप? जी बिल्कुल जी, मंत्री बना के रहेंगे जी। हाँ, बीजेपी को भी शायद आंखें हो गई होंगी कि देवेंद्र कादियान की वैल्यू क्या है। वैल्यू जी उन्होंने तो पहले ही मालूम था। हाँ, यो झटका देख लिया कि भाई वो अपने भाई ने टिकट दुआ कर लिया था, और क्या नतीजा मिला? 100 करोड़ की। बीजेपी वालों ने तो पहले ही पता था देवेंद्र की वैल्यू क्या है। वो आपस के मतभेद के कारण जो भाई साहब को टिकट नहीं दिया गया था, अब वो पब्लिक ने दिखा दिया कि वो दिखा दिया पब्लिक ने। मार्जिन से देवेंद्र कादियान ने जीत हासिल की है क्या? इससे पहले कभी यहाँ से इतने बड़े मार्जिन से किसी ने जीत हासिल की? भाई साहब मैं तो ये कह रहा हूँ, निर्दलीय से कोई नहीं जीता इतने वोटों से। पहली बार जो है निर्दलीय भाई साहब जो यहाँ से बने हैं और बढ़िया मार्जिनों से बने हैं। और अपने गांव से तो मैं खुल के ये भी कह रहा हूँ, 5 बार हमारा जो कुलदीप भाई है ना कांग्रेसी, 5 बार हरा है जी हमने, 5 बार हरा है अपने गाँव। बीजेपी वाले की पहले बता दी थी, जमाने से शपथ होगी। अरे भी देख लियो ना हो तो। यह जीत है जी गन्नौर की न्याय, यह जीत है जी गन्नौर की न्याय की जीत है। ना 100 करोड़ वाला दिखता और ना वो बुआ दिखती, बुआ तो सही नहीं। ठीक है, अरे राजा का बेटा राजा नहीं होगा, राजा वो होगा जो हकदार होगा। अरे भाई हकदार था, अरे भाई ने जीत की, पूरे गन्नौर ने जीत की, हार्दिक शुभकामनाएं। पूरे गन्नौर की जीत है, दिल से देवा भाई देवेंद्र कादियान। आ जाएगा जी। गांव में ऊपर केले थे, नीचे बोतलें थी, कि ताकि लुगाई बढ़ती है, इनको केले बंटे जाए, लोगों को ठर्रा दिया जाए 2-2 हज़ार पे और बोतल दर के। ऐसे इस तरह से काम हुआ। खरीदने की कोशिश की गई, लेकिन देवेंद्र कादियान को हराने अथू नहीं पाया, करोड़ निकट गया भाई। 100 करोड़ तो वहाँ देखा है भाई, और 100 करोड़ की दारू पिया दी, फिर भी 10,000 वोट पार नहीं हुई भाई। कादियान जिंदाबाद। कांग्रेस का क्या हाल कर दिया आप लोगों ने? कांग्रेस का हाल तो ऐसा हो गया भाई, पंडित जी ने गया क्या हाल, पंडित जी का भाई आगे इलेक्शन नहीं लड़ा है, करनाल तक भी नहीं आओगा, गन्नौर में वोट मांगने आ गया था भाई। वो तो हुआ, लेकिन हुड्डा साहब जो सीएम की सपने देख रहे थे, हम सीएम बन रहे हैं, उन जिस तरह से कांग्रेस का बुरा हाल हुआ है, या तो एक पूर्ण बहुमत से सरकार बन रही थी और देखते ही देखते बीजेपी अपनी सरकार बना जाती है, तो उस पर क्या कहना? भाई ये बीजेपी की सरकार आनी थी, ठीक है। काम किया था बीजेपी ने? क्या था, सभी को नौकरी दे रखी है, पढ़े लिखे को नौकरी मिलनी है। ये नहीं भाई 10 लाख रुपए दे दिए भाई नौकरी लग गए, नहीं बिना खर्ची पर्ची के नौकरी दे रखी भाई बीजेपी सरकार ने। कांग्रेसियां ने जो है ना SC BC के नेताओं को गाली देना शुरू कराया, उन्हें हरवा डाकर आगे फिर हरवाओगे। और SC BC ने मन बना रखा आगे भी ना आने दे, उड्डा ने आगे भी ना आने दे। हाँ, कास्ट के बारे में कहेगा, इसको कांग्रेस को कोई वोट नहीं देगा, कांग्रेस को कोई वोट नहीं देगा। छोटी वोट कास्ट का तो नीच जात है, नीच कास्ट है, इनको कोई नहीं देख के कास्ट वोट देगा। तो कुमारी सैलजा को ये राई हल्के में और इस तरफ सोनीपत हल्के में इसी तरह इसीलिए लेकर आए थे कि SC BC समाज जो है कांग्रेस के साथ खड़ा हो। नहीं भैया नहीं, हम तो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। सुना उसका जवाब नहीं सुना सैलजा का। सैलजा ने कहा दिल तो बड़ा पर दुखता तो है, तो उसे प्रश्न होता गया, उन्हें मैसेज दे दिया। और क्या देना चाहोगी? पार्टी से मैं है तो खुल कभी नहीं कह सकती, इसमें कसर भी नहीं रही।
तो दिल बड़ा है, दुखता है ऐसा। मैं जानना चाहता हूं कि जनता क्या सोचती है बीजेपी ने जो सरकार बनाई है, क्योंकि कांग्रेस का कहना है कि इन्होंने गड़बड़ की है और बेईमानी से जीत हासिल की है। क्या जनता भी यही मानती है? जनता ये मानती है इन्होंने विकास किया है और एक नज़र से देखा है। बीजेपी की एक खासियत रही है, वो एमएलए चाहे किसी खिलाफ पार्टी का था चाहे आज़ाद उम्मीदवार था, बिल्कुल एक साथ उन्होंने जो ना वो वितरण किया है। बजट जो है एक साथ दिया सभी को, स्वयं विकास कार्य हर एक क्षेत्र में करे, क्षेत्रवाद की राजनीति नहीं करी। रही बात नौकरियां की, मेरे परिवार में भी सरकार के अंदर 2-3 नौकरी लगी हैं बिना खर्ची बिना पर्ची। अरे ये रुके महाराज है, पर्ची ले आइयो, वो कहा था कुलदीप शर्मा सो रहा कहते रोल नंबर ले आइयो हम पूछाओगे, रोल नंबर लिखा कागज ले आइयो हम पूछाओगे, उड़ा दो रहे। हाँ और खुले आम में चणक वो महाराज मिल के चणचक्का आ रहा उन्हें चणक। मानो की बेईमानी धरी रह गई, ईमानदारी जीत गई और आगे भी देगी। आने वाले 15-20 साल और बीजेपी ने को डेगानी नहीं हरियाणा तक कांग्रेस का सुपड़ा साफ करेंगे कति। और भाई का पानी का पद्य ऊपर आ रहा है आगे ना। जिंदाबाद। उस तरफ आ जा, पीछे की तरफ करते हैं वहाँ पर। राम राम जी, थोड़ा सा रास्ता दे दीजिए, थोड़ा सा। कोई नहीं जी, कोई नहीं जी, इस तरफ आ जा, इस तरफ आ जा। राम राम जी। राम जी। मेरा सोनी कुमार मास्टर हीरमाजरा जी। कहाँ से आए? हीरमाजरा से आए हैं। बीजेपी ने अपनी पूर्ण बहुमत से सरकार बना ली है। देवेंद्र कादियान जी ने काफ़ी बड़े मार्जिन से यहाँ पर जीत हासिल की है। इस पर आप सबसे पहले क्या अपनी प्रतिक्रिया रखते हैं, क्या कहेंगे देवेंद्र कादियान जी की जीत? सारे ग्रामवासियों को, गनौर वासियों को बधाई। ठीक है, काम की वोट मिली है। ठीक है, और सबका गांव ने सहयोग दिया है और ये ऐतिहासिक जीत है। ऐतिहासिक जीत है। ठीक है, जो कांग्रेस एक तरफा अपनी प्रचंड बहुमत से सरकार देख रही थी बनने वाली, अब उनकी हार हो गई, करारी हार उनकी हुई है और बीजेपी अपनी पूर्ण बहुमत से सरकार बना चुकी है। तो इस पर आप जनता क्या देखती है? क्या ये एक बेईमानी का चुनाव था? क्योंकि आरोप लगा रही है कांग्रेस सरासर की है, गड़बड़ की गई है, चाहे मशीन के साथ की गई है, चुनाव आयोग पर आरोप लगाने लगी है कांग्रेस। तो जनता का क्या मानना है, ये ईमानदारी की सरकार की जीत है या बेईमानी से उन्होंने जीत हासिल की? जब कांग्रेस जीतती है जब तो ईएम खराब नहीं होती, जब बीजेपी जीतती है तो ईएम खराब हो जाती है, तो सारा देश जानता है। तो जनता बीजेपी के साथ है? हाँ, 100 में 7 है, इसके काम बोलते हैं सभी का, सब छत्तीसगढ़ की पार्टी है। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े भाई साहब, क्या नाम है आपका? ये देंगे जी, अपने विचार रख दीजिए, थोड़ा सा खड़े हो जाइए। आपका नाम? सुमित यादव, एडवोकेट। एडवोकेट, कहाँ के रहने वाले सुमित जी? गाँव हिरमाजरा, खिजरपुर। हिरमाजरा के रहने वाले हैं। क्या कहेंगे जो तख्ता पलट हरियाणा में हुआ है, क्योंकि सभी का एग्जिट पोल में यही रुझान था कि कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है और बीजेपी का सुपड़ा साफ हो रहा है, लेकिन जो काया पलट हुआ है उसके बारे में आपका क्या कहना है? भाई बीजेपी गवर्नमेंट है, बीजेपी सरकार है ये दिखता कुछ है, होता कुछ हो रहा है। बीजेपी की वोट साइलेंट वोट होती है, वो चिल्लाती नहीं है, कहीं आवाज लगाती है हम जीत गए। बीजेपी वोट डालते हैं फिर जीत के दिखाते हैं। फिर क्या ये ईमानदार सरकार की जीत है या भ्रष्टाचार की हार हुई है? ईमानदार सरकारी जीत है, भ्रष्टाचार की हार हुई है ये। ईमानदार सरकार है, बीजेपी सरकार है, ईमानदार सरकार। आप कोई भी चीज ले लो, जो भी कुछ है सारे काम ईमानदारी से हुए हैं। कोई किसी पार्टी पर्सन का कोई कुछ नहीं हुआ, सबको एक उसमें लाइन में लेकर चलती है अपनी सरकार। इसके नेताओं ने आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं, बोल रहे हैं कि ईवीएम में धोखाधड़ी हुई है या फिर चुनाव आयोग पर भी उन्होंने आरोप लगाना शुरू कर दिया है। अब कैसे उनको शांत किया जाए, किस तरह से दिखाया जाए कि जनता जो है बीजेपी के साथ है और उनके काम से खुश है? भाई अभी थोड़े दिन पहले चुनाव थे हमारे एमपी के, लोकसभा के। हमारे यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी ब्रह्मचारी जी बन के गए हैं, तब ईवीएम तो ठीक थी, तभी भी ठीक थी यार, जब तभी गड़बड़ थी। अगर ऐसी बात थी तो हम भी तभी जीत जाते, हमें बीजेपी तभी जीत सकती। बीजेपी की ईमानदारी से जो काम किए उसकी जीत है। हाँ, बीजेपी ईमानदारी जीत है, ये मोदी जी के कामों की जीत है, अपने नायब सिंह सैनी की जीत है ये। जो काम किए हैं उनकी जीत है ये। और जो सोनीपत हल्के में सबसे बड़े मार्जिन के साथ देवेंद्र कादियान जी ने जो जीत हासिल की है, उस पर क्या कहना? भाई देवेंद्र कादियान काम बोलते हैं, 9 साल से बिल्कुल जनता के बीच में रहे हैं, किसान का बेटा है, बिल्कुल आम आदमी है और आम जनता की आवाज़ सुनी है उन्होंने।
एम्बुलेंस चलाई है, यहाँ पे स्कूटी दी है, और जो भी गरीब आदमी कोई भाई के पास आया कोई खाली नहीं गया, सबकी मदद की है बिल्कुल। तन मन धन से जो जितना बना सबकी मदद की है भाई। क्या नाम बड़े भाई साहब? सुमित सैनी। कहाँ से आए आप? मैं गांव गढ़ी जजारा से, और गन्नौर मेरी विधानसभा है। काया पलट हो चुका हरियाणा में। सोचा था कि कांग्रेस अपनी सरकार बना रही है और सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा बन रहे हैं, उनकी तैयारियां भी हो गई थी। सुबह जिस तरह से ही काउंटिंग शुरू हुई थी, कांग्रेस वालों में मिठाइयाँ बंटने लगी थी, ढोल नगाड़े बजने लगे थे, लेकिन देखते ही देखते जिस तरह से बाजी पलटी है, उस पर आपका क्या कहना है? भाई बीजेपी सरकार ने लोगों के काम किए हैं। गरीब तबका, जो दलित परिवार, इनको साथ लेके चले हैं। इसमें कांग्रेस में तानाशाही होती थी, पर्ची जिसकी पर्ची खर्ची इनसे नौकरी मिलती थी, जिसको बीजेपी ने दूर किया है। हरियाणा की जनता ने अब साफ कर दिया है कि कांग्रेस जो कि भ्रष्टाचार की पार्टी थी, जिसे लोग पहले टैग करते थे कि कांग्रेस में भ्रष्टाचार कुट कुट के भरा हुआ, वो साबित कर दिया हरियाणा की जनता ने। हमारे सीएम साहब है नायब सैनी, बहुत ही गरीब परिवार से हैं, जो कि पब्लिक के दिल पे अपनी मोहर मार चुके हैं। गरीब लोग बहुत प्यार करते हैं। ये राजा नहीं है, ये पब्लिक की तरह आम आदमी है, तो आम आदमी है। इसलिए भाई बीजेपी सरकार पारिवारिक सबकी सरकार है, इसमें कोई एक जात या कोई एक 36 बिरादरी की। अब मैं जानना चाहता हूँ आपसे, जैसे कि देवेंद्र कादियान की टिकट बीजेपी ने काट दी थी और देवेंद्र कौशिक को टिकट दी थी, उसी तरफ लोगों का यहाँ पर जो है रुझान बदल गया था, बीजेपी से लोग नाराज़ हो गए थे। क्या अब यहाँ पे जनता क्या चाहेगी? देवेंद्र कादियान को अगर बीजेपी की तरफ से इनविटेशन आता है, उनकी तरफ जाना चाहिए, ज्वाइन करनी चाहिए बीजेपी को? बिल्कुल, वो बीजेपी से नाराज़ नहीं हुई थी जनता, पर बीजेपी से 9 साल से देवेंद्र कादियान जी पब्लिक से जुड़े हैं, दिल से उनके काम किए हैं, तन मन धन से। जो आ गया वो खाली हाथ नहीं गया है, उन्होंने बहुत मेहनत की। और अब जनता के अनुसार देवेंद्र कादियान जी को अपना समर्थन किसे देना चाहिए? जनता के अनुसार देवेंद्र कादियान जी, जनता भी बीजेपी में जाएगी। बाकी जनता से बिना पूछे देवेंद्र कादियान जी कुछ नहीं करेंगे। आपका नाम? सुनील। कहाँ से आए? हीर माजरा से। माजरा से आए हैं। काफ़ी संख्या में लोग आने लगे हैं धीरे धीरे। अब यहाँ पर शायद लोगों का सैलाब देखने को मिलेगा। क्या कहेंगे इस चुनावी माहौल के बारे में? जिस तरह से सुबह लोगों का मानना था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम बन रहे हैं और नायब सैनी देखते ही देखते सीएम बन गए, क्या कहना आप? कोई नहीं मानना था भाई, ये तो कांग्रेस वाला का बहम था, वो काट दिया इन लोगों ने। हाँ ठीक है। कांग्रेस तो आरोप लगाना शुरू कर चुकी है कि ईवीएम में गड़बड़ की है, चुनाव आयोग पर आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं, तो अब क्या कहेंगे? जनता क्या मानती है इस पर? भाई वो मशीन जीत जाते तो मशीन ठीक हो जाती, मशीन के सिर होंगे वे, और तो क्या करना उनने। हाँ, तो कह रहे कि किसी एक न्यूज चैनल में भी बीजेपी का पूर्ण बहुमत नहीं था, तो ये हुआ कैसे? ये उलटफेर हुआ कैसे? कैसे? भाई बीजेपी सरकार बढ़िया सरकार है, जमींदारा खातर भी है। पुराल फूकण के चक्कर में 1,000 रुपए तो सीडर के आएंगे जमींदारों के खाते में डायरेक्ट। ठीक है। और वैसी सब्सिडी मिल रही है जमींदारों को, जमींदार के हक में सरकार है भाई, इसीलिए बीजेपी को बनाया है। हाँ हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम बड़े भाई साहब? अनिल गढ़ी जजारा से। ये जो एक तरह से काया पलट हो गया है, बिल्कुल एकदम बिना सोचे, किसी ने सोचा ही नहीं था कि बीजेपी यहाँ पर पूर्ण बहुमत की सरकार सोचा था सर, सोचा क्यों नहीं था? सोचा था बीजेपी की सरकार आएगी, क्योंकि जो बीजेपी की नीतियाँ है ना सेंटर को लेके, वो नीतियाँ पब्लिक को समझ आती है। बीजेपी ने कभी भी धर्मवाद नहीं किया। बीजेपी पर हमेशा ये ब्लेम लगाया गया कि बीजेपी धर्म की राजनीति करती है। एक दलित को राष्ट्रपति बनाने वाली बीजेपी है, एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाने वाली बीजेपी है। जो ये लोग भाई ये कहते हैं कि बीजेपी ने धर्म की राजनीति की, बीजेपी ने धर्म की कभी राजनीति नहीं की। अब बात विकास की करें कि बीजेपी कुछ विकास नहीं किया। हम एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। कांग्रेस राज में पूरे इंडिया में एक एम्स बना था ओनली, जिसकी संख्या आज भारत में 22 है। उन 21 एम्स को बनाने का काम अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने और मोदी जी की सरकार काम बोलता है, बिल्कुल बोलता है, बीजेपी का काम बोलता है। बीजेपी के कामों की और उनकी ईमानदारी की, बिल्कुल ईमानदारी की जीत है। नौकरियों की बात ले लो आप, गवर्नमेंट सेक्टर में बात करें हम जॉब्स की, मैं अपने गांव की बात बताऊं, मेरे गांव में काउंटिंग की गवर्नमेंट जॉब थी लोगों के पास। आज 50 से ज़्यादा लड़के पिछले 10 साल में विदाउट एनी पे गवर्नमेंट जॉब लगे हैं। तो बीजेपी का काम बोलता है, उनकी ईमानदारी बोलती है, बिल्कुल बोलती है। मोदी जी की नीतियाँ, जो शॉर्ट टर्म काम करने का मौका नायब सैनी जी को मिला, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया अपने 2-3 महीने के कार्यकाल में। भाई साहब अगर जो खट्टर जी होते ना,
तो उनकी नीतियों से यहाँ जीत नहीं हो पाती है। तो नायब सैनी जी है, 36 बिरादरी के नेता हैं, अच्छे कार्य है, इनकी नीति अच्छी लगी, इसीलिए बीजेपी का सहयोग किया लोगों ने। हाँ, बीजेपी ने ईमानदारी से यहाँ पर जनता के लिए काम किया, बीजेपी जनता की सेवा की है। और जो रोजगार बिना पर्ची बिना खर्चे का मुद्दा कितना बड़ा रहा इस इलेक्शन में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, रोजगार मिले हैं बच्चों को। हमारे गांव से ही 5 बीजेपी ने कहा ना कि बिना पर्ची बिना खर्चे के बच्चे ईमानदारी से लगे हैं, तो यह मुद्दा कितना बड़ा रहा और क्या इस मुद्दे ने साबित कर दिया कि हरियाणा में बीजेपी ने सच में ईमानदारी से काम? हाँ, ईमानदारी से काम किया भाई। ये आप लोगों को हाँ, चाहता है। हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। इस तरफ हो रहा है थोड़ा सा कर स्टॉप कर दो थोड़ी।